जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स में। तो आज हम एक एडवांस कंट्रोलर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वो एडवांस कंट्रोलर है टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ASP.NET पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ASP वेबसाइट 1 लिखा है, उसकी जगह पे टेबल, फिर ओके। तो हमारा टेबल की वेबसाइट तैयार हो जाएंगे। बन गई टेबल की वेबसाइट। फिर यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज लिखा हुआ है, उसे चेंज करके टेबल लिख लेते हैं। टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे, फिर यहाँ पे एक टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। तो यहाँ हमें टेबल का फॉर्मेट तो नहीं दिखा, 3 हैश दिख रहे हैं। इसे सोर्स में जाके देखेंगे तो हमें टेबल का फॉर्मेट देखने को मिलता है। टेबल 1 रन एट सर्वर विड्थ 30 पिक्सल, फिर ASP:टेबल। हम यहाँ पे HTML का टेबल भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर लिख लेते हैं टेबल, फिर यहाँ पे TR एक ले लेते हैं, फिर TR के अंदर एक TD ले लेते हैं। TD के अंदर 1 2 3 कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। Ctrl V, और इस टेबल को बॉर्डर दे देते हैं 1। Ctrl S, डिज़ाइन व्यू में देखते हैं क्या हुआ। तो ये एक टेबल बन गया है, लेकिन ये तो एक HTML का टेबल है। हम तो ASP.NET के बारे में देख रहे हैं। तो इसे कर देते हैं कमेंट। ASP में भी HTML की तरह ही कमेंट लगता है। ओके, अब डिज़ाइन में जाएंगे और ASP के टेबल के लिए प्रॉपर्टीज़ में रोज नाम की एक प्रॉपर्टी है। उस कलेक्शन में हम 3 रो को ऐड कर देते हैं। तो पहली रो जो हमारी है, उसके सेल्स के अंदर 2 सेल ऐड कर देते हैं। पहले सेल का नाम हम रख देते हैं ID, और दूसरे सेल का नाम नेम, फिर ओके। तो हमारी पहली रो हो गई कंप्लीट। फिर दूसरी रो बनाते हैं। कलेक्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, 2 रो ऐड करेंगे। फिर पहली रो में हम ID दे देते हैं 1, दूसरी रो में ID दे देते हैं ABC, फिर ओके। फिर तीसरी रो सेल में जाएंगे, कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, 2 रो ऐड करेंगे, 2 सेल। फिर टेक्स्ट में एक की जगह पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे XYZ लिख देते हैं, फिर ओके। तो हमारा टेबल हो जाता है तैयार। तो अगर हम इस टेबल को बॉर्डर देना चाहें तो हम इस ग्रिड लाइन से दे सकते हैं। ग्रिड लाइन नॉर्मल है, उसे हॉरिजॉन्टल करते ही पूरे टेबल के अंदर बॉर्डर आ जाती है। ओके। फिर इसका हम बैकग्राउंड कलर देना चाहे तो बैक कलर प्रॉपर्टी है, उसमें जाएंगे, फिर इसका बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट दे देते हैं, लाइट येलो। ओके। तो ये तो हो गया नॉर्मल टेबल। अब इसी नॉर्मल टेबल को रो स्पान और कॉल स्पान कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। टेबल में और कुछ नहीं है, सिर्फ TR और TD का ही खेल है। तो आपको मालूम ही होगा, रोज यानी कि इसे हम रोज कहते हैं। जो ये पहली रो, फिर इसे हम कॉलम कहते हैं। ID वाली एक कॉलम है और 1 और ABC एक रो है। तो अगर रो स्पान करना हो तो क्या करेंगे, ID वाली जो नहीं, ID में नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए 1 में करेंगे। 1 में तो नहीं कर सकते,
आईडी में ही कर लेते हैं। रो स्पान करेंगे, रो स्पान से अच्छा पहले कॉल स्पान ले लेते हैं। आईडी में जाएंगे और कॉल स्पान में जो प्रॉपर्टी है उसे हम चेंज करके 2 कर देंगे। कलेक्शन में जाएंगे, टेबल रो, फिर इसके सेल्स के अंदर जो टेबल सेल है उसके अंदर कॉलम स्पान लिखा है, उसकी प्रॉपर्टी 1 करेंगे तो 1 कॉलम की जगह जितनी स्पेस छोड़ेंगे और 2 करेंगे क्योंकि हमें 2 सेल मर्ज करने हैं इसलिए। फिर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो गए हैं टेबल रोज 2। और ये नेम वाली जो प्रॉपर्टी है इसे हम डिलीट कर देते हैं, टेबल सेल डिलीट, ओके। तो ये आईडी जो है वो 2 कॉलम के जितना स्पेस छोड़ रही है। अगर इसे हम 2 की जगह 3 कर दे तो ये 3 कॉलम जितना स्पेस छोड़ेंगी, ओके। फिर ओके, तीसरी कॉलम ही नहीं है इसलिए नहीं हुआ, वरना हो जाता। तो अब रो स्पान देख लेते हैं। तो ये टेबल रो है, उसमें जाएंगे और यहाँ पे पहले यानी कि 1 जो है उसका रो स्पान कहाँ है, ये रहा। रो स्पान 0 है, उसे 2 कर देंगे, फिर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं रो स्पान 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं जो आईडी है वो 3 कॉलम का स्पेस छोड़ रही है और ये 1 है वो 2 रोज का स्पेस छोड़ रही है। तो आप कॉल स्पान और रो स्पान अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो टेबल में बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा पिंकी कर देते हैं, ओके। और टेबल की और कुछ प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही सारी प्रॉपर्टी है। सिर्फ एक ग्रिड लाइन नहीं थी और एक रो, एक हॉरिजॉन्टल अलाइन एक नई प्रॉपर्टी है। इससे हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, यानी कि वो तो हम इधर से भी कर सकते हैं, जस्टिफाइड कंटेंट, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ग्रिड लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बस टेबल में इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यकीन है आपको टेबल अच्छी तरह से आ गया होगा। तो अब आगे मिलते हैं फाइल अपलोड के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।